मक्का छोड़ना नहीं चाहते थे, निकाला गया था आपको, सहाबा को निकाला गया था, पिछलों पर जुल्म बढ़ गया, जो हिजरत नहीं कर सकते थे इनका भी पीछा शुरू हो गया। अल्लाह ने आयत उतारी, ये सूरह हज की आयत है, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। मक्के में इन्हें हाथ रोकने का हुक्म था, अब इन्हें जालिमों के खिलाफ हाथ उठाने की इजाजत दे दी गई। जुल्म के खात्मे के लिए अल्लाह मालिकुल मुल्क ने इस आयत करीमा को सबसे पहले अपने नबी पर नाजिल करके अल्लाह की जमीन से जुल्म के खात्मे का इलाज तय कर दिया कि इलाज क्या है। बंदे की जिंदगी में रमजान आए और वो अपने गुनाह मुआफ ना करवा सके और अपने आप को जहन्नुम से आजादी ना दिलवा सके, या अल्लाह उस बंदे को अपनी रहमत से दफा दूर कर दे। फकुल आमीन, जिब्रील ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आमीन कहिए। प्यारे पैगंबर कहते हैं फकुल तो आमीन, मैंने आमीन कहा। मेरे भाइयों, जिस शख्स के लिए फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन बद्दुआ करें और सारी कायनात के इमाम जिस पर आमीन कहें, क्या ख्याल है उसके लिए यह बख्शिश, रहमत और बरकत और जहन्नुम से आजादी का महीना बनेगा, जो इस बद्दुआ का मिस्दाक बन गया। क्या परवरदिगार जिब्रील की बद्दुआ को और इमाम अंबिया की आमीन को रायगा कर देंगे? नहीं। कौन लोग हैं वो बदनसीब? मेरे भाइयों, आप बेशुमार लोगों को जानते हैं, मैं भी जानता हूं। रमजान शुरू होता है, खत्म हो जाता है, रमजान का एक भी रोजा नहीं रखते। सेहतमंद भी हैं, तंदुरुस्त भी हैं, अल्लाह के दिए हुए सारे वसाइल उनके पास मौजूद हैं, लेकिन रोजा नहीं रखते रमजान का। आजकल कोई ज्यादा गर्मी भी नहीं है, फिर भी नहीं रखते। कोई 60-70% हमारे मुआशरे के अंदर ऐसे लोग हैं मुसलमान जो एक भी रोजा नहीं रखते। और रोजा मेरे भाइयों कोई ऐसी इबादत नहीं है कि रख लो तो सवाब मिलेगा, जन्नत मिलेगी, नहीं रखोगे तो कोई मसला नहीं। रोजा तो फर्ज किया परवरदिगार ने अपने बंदों पर, सिर्फ फर्ज नहीं किया, इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान में से एक बड़ा रुकन करार दिया इसको। तो एक रुकन को एक बंदा गिरा देता है, ढा देता है इस्लाम के, उसके लिए कैसे यह महीना बख्शिश और रहमत और जहन्नम से आजादी का बनेगा? और बेशुमार लोग हैं वो रमजानुल मुबारक में, जब शैतान 11 महीनों की तरह इंसान को आकर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से रोकने की ताकत नहीं रखता, इसके बावजूद एक भी नमाज नहीं पढ़ते रमजान में। बड़ा पड़ा है हमारा मुआशरा ऐसे लोगों से, अजानें भी सुनते, टसे मासी नहीं होते, उनको एहसास तक नहीं होता कि हमारी जिम्मेदारी है नमाज पढ़ना। एक भी जो नमाज नहीं पढ़ता रमजान में, शैतान के जकड़े होने के बावजूद, क्या ख्याल है उसके लिए यह महीना रहमत, बरकत, बख्शिश और जहन्नुम से आजादी का बनेगा? ऐसे लोगों के लिए अल्लाह की रहमत से दूरी और जहन्नम को खरीदने का महीना है रमजानुल मुबारक। दलाइल भी हैं, मैं दलाइल देने लग गया तो लंबा वक्त लग जाएगा। मैं मुख्तसर करना चाहता हूं, थोड़ा तारफ करवाना चाहता हूं ताकि मैं और आप, इसलिए तारफ करवा रहा हूं, हम फैसला कर सकें हमने अपना नाम किन लोगों में दर्ज करवाना है। वो गुनाह बख्शवाकर जहन्नम से आजादी पाने वालों में, या जहन्नम का सर्टिफिकेट हासिल करने वालों में, किन में अपना नाम हमने दर्ज करवाना है। और हमें सबको, हर बंदे को इख्तियार है, हर बंदे को इख्तियार है, वो इन दोनों किस्मों में से जिसमें चाहे अपना नाम दर्ज करवा सकता है। वो हमारे हाथ में है सारा कुछ। इसलिए हमें यह फैसला करना है आज इंशाअल्लाह कि हमने अपना नाम किन में दर्ज करवाना है। मेरे भाइयों, ये लोग तो एक तरफ, बेशुमार लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे हमारे मुआशरों में जो 11 महीने मस्जिद में नहीं आते, रमजान आता है तो मस्जिदों में आना शुरू हो जाते हैं। जिस मस्जिद में 11 महीने 2 सफ़े होती हैं, 3 सफ़े होती हैं, उसमें 6-6, 7-7, 8-8 सफ़े होने लग जाती। देखे ऐसे लोगों को। और जो ही रमजान खत्म होता है वो पक्के पक्के गैर हाजिर हो जाते हैं मस्जिद से, फिर नजर ही नहीं आते दोबारा मस्जिद में। ऐसे भी बेशुमार लोग हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद हैं। ये लोग जो रमजान में मसाजिद में आए, रमजान में आमाल किए, अच्छे इबादत सर अंजाम दी, मेरे भाइयों ये पहले किस्म के लोगों से भी बड़े बदनसीब हैं।
बदकिस्मत है। पहले वो जो एक भी नमाज नहीं ना पढ़ते, एक भी रोजा नहीं रखते, उन्हें तो सारी जिंदगी अपने खालिक व मालिक परवरदिगार की पहचान ही नहीं हो सकी। उन्होंने अपने रब को जाना ही नहीं, उनको समझ ही नहीं आई हमारा कोई मालिक है और उस मालिक के हम गुलाम और उस मालिक के बंदे हैं, उस मालिक का हमसे कोई तकाजा है। उनको तो समझ ही नहीं आई कि हमें हमारा मालिक हुक्म देता है, हमने वो हुक्म मानना है। हकीकत ये है उन्होंने अल्लाह को अपना मालिक कभी समझा ही नहीं अपना मालिक। और ये जो रमजानुल मुबारक में मस्जिदों में आते हैं, अच्छे अमाल में बढ़ चढ़कर हिस्से लेते हैं, फिर रमजान के बाद गायब हो जाते हैं, क्या ख्याल है इनको मालिक की पहचान रमजान में हुई कि नहीं हुई? इनको तो हो गई। अब ये मौलवी साहब के कहने पर मस्जिद में नहीं आए, किसके कहने पर आए? अपने मालिक के रब के कहने पर। रोजा किसके कहने पर रखा है? इमाम साहब के कहने पर नहीं रखा, रब के कहने पर रखा है। इसका मतलब है रमजानुल मुबारक में इन लोगों को अपने मालिक की पहचान हो गई और जो ही रमजान खत्म हुआ ये रब को पहचानने से ही मुनकर हो गए। रमजान खत्म होता है तो इनका किरदार यह बताता है कौन रब, कौन मालिक, किसके गुलाम, किसके बंदे, क्यों माने किसी का हुक्म। यह किरदार है बेशुमार मुआशरे में हमारे मुसलमानों का। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने रब को पहचाना, पहचानने के बाद फिर इनकार कर दिया पहचानने से, फिर उसकी हर बात को छोड़ दिया, फिर अपने नफस को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने मुआशरे के रस्म रवाजों को, तौर तरीकों को, उन्हीं को सारी जिंदगी अपनाते रहे। उन्होंने मालिक को पहचानने के बाद इनकार किया है और ये पहले लोगों से भी बड़े बदनसीब हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप उनमें इंशाअल्लाह नहीं है, इंशाअल्लाह नहीं। मेरे भाइयों, ये जितने लोग हैं हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं, हमारे खानदानों में भी हैं, हमारे दोस्तों में भी हैं, हमारे हमसायों में भी ऐसे लोग हैं और हमारे हल्का असर के लोगों में ऐसे काफी सारे लोग हैं। हम सबको जानते हैं। क्या ख्याल है अल्लाह की रहमतों का दरिया बह रहा है, बख्शिशों का दरिया बह रहा है। परवरदिगार हर दिन और हर रात में अपने बंदों को जहन्नुम से आजादियां दे रहा है और हम ले रहे हैं। ये जो हमारे अजीजो अकारब, रिश्तेदार, दोस्त ना रोजे रखते हैं ना नमाज पढ़ते हैं, क्या ख्याल है हम उनको जहन्नुम की आग से बचाने के लिए मैं और आप कोई किरदार अदा कर रहे हैं अपने अपने हल्का असर में? या सिर्फ हमें अपने रोजों की, अपनी नमाजों की और अपने नेक अमाल की फिक्र है, बाकी हमारे अजीजो अकारब, खानदान के लोग, दोस्त, हमसाए, हल्का असर वाले सब वो जहन्नुम में जाते रहे, उनकी परवाह कोई नहीं, फिक्र ही कोई नहीं। क्या ये हम इसमें मुलव्वस तो नहीं? मुझे लगता है हम सब मुलव्वस है इसमें। मेरे भाइयों, ठीक है जहन्नुम से आजादी का महीना है, लेकिन याद रखें जब ये लोग बेनमाज, बेरोज, अल्लाह रब्बुल आलमीन को की पहचान से ही मुनकिर, जब ये लोग, इन पर अल्लाह की पकड़ आएगी, अजाब आएगा, तो मैं और आप उस अजाब से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर यह बात समझाई हुई है। सही बुखारी की हदीस है। एक लोग, एक कौम है, उसमें दो किस्म के लोग हैं। एक नेक लोग हैं, रोजे रखने वाले, नमाजें पढ़ने वाले, क़याम करने वाले, और दूसरे वो लोग हैं जो अपनी मनमानी, अपनी ख्वाहिशात पर चलने वाले लोग हैं। उन्हें अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की सिरे से परवाह ही नहीं। दोनों किस्म के लोग हैं। एक इताअत पर लगा हुआ है, दूसरा नाफरमानी पर कमर बस्ता है। प्यारे पैगंबर ने कहा इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक कश्ती है, कश्ती बहरी जहाज है, उसमें लोग सवार हुए, कुछ का नाम ऊपर, कुछ का नाम नीचे वाली मंजिल में निकल आया, जहाज चल पड़ा। अब नीचे वाले लोग, पानी की टैंकी ऊपर बनी हुई है, जखीरा ऊपर है, ये पानी लेने के लिए बार बार ऊपर आते और जाते हैं, इनके आने जाने से ऊपर वाले तंग हो रहे हैं।
इन्होंने कहा ऊपर वाले हमारी वजह से तंग हो रहे हैं, क्यों ना हम नीचे सुराख करते हैं, इर्द गिर्द वाफर पानी मौजूद है, जितना चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे। वो कुल्हाड़ा लेकर सुराख शुरू कर देते हैं। इमामुल अंबिया ने कहा अगर ऊपर वाले इनके हाथों को पकड़ लेते हैं, इनको रोक लेते हैं, न जाओ वान जाओ, खुद भी बच जाएंगे, इनको भी बचा लेंगे। और अगर वो कहें नहीं तो ना सही, हम तो रोजे रख रहे हैं, हम तो नमाजें पढ़ रहे हैं, हम तो क्याम कर रहे हैं, हम तो तिलावत कर रहे हैं, हम तो सखावत कर रहे हैं, ये लोग बगावत पर लगे हुए तो लगे रहे, हमें क्या लगे, उन्होंने कौन सा हमारी कब्र में जाना या हमने उनकी कब्र में जाना है। अगर मामला सोच ये हो गई मेरे भाइयों, तो फिर प्यारे पैगंबर ने मिसाल देकर समझाया, पानी अंदर आएगा सुराख होने पर, नीचे वाले तो डूबेंगे ही डूबेंगे, ऊपर वाले बच जाएंगे, ये ऊपर वाले भी डूब जाएंगे। अल्लाह ने कुरान में कहा वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा, ओ अल्लाह के बंदो उस अजाब से बच जाओ जो सिर्फ नाफरमानों को, बागियों को, सरकशों को अपनी लपेट में नहीं लेगा। अच्छे भले दीनदार लोग भी उस अजाब की लपेट में आ जाएंगे, बच जाओ उससे। बचने का तरीका क्या है मेरे भाइयों? मेरे और आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम सारी जिंदगी सखावत भी करते थे, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का काम भी करते थे, दावत भी देते थे, मगर रमजान में आपके ये सारे काम पहले से कई गुना ज्यादा हो जाते थे, बढ़ जाते थे कि नहीं? मुआशरे का कोई एक फर्द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम के इन खैर के कामों से महरूम नहीं रहता था। रमजान में कोई फर्द महरूम नहीं रहता था। हमारे सामने तो धड़ाधड़ लोग जहन्नुम में छलांगे लगा रहे हैं, हम उनको बचाने के लिए रमजान में कितने मुतहर्रक हुए, कितने लोगों के पास गए, कितनों का दरवाजा खटखटाया, कितनों को नमाज में बाजमात आने की दावत दी, कितने लोगों को तौबा की दावत दी। वो भूले हुए, भटके हुए, शैतान ने उनको पटड़ी से उतारा हुआ है, नफस के बंदे बन चुके हैं, उनको नफस की बंदगी से भटके हुए गलत राह से निकालकर सीधी राह पर लगाना दिखाना किसका काम है? सिर्फ मस्जिद के इमाम साहब और खतीब साहब का नहीं है, अल्लाह की कसम हम में से हर बंदे का काम है। मस्जिद में तो चंद लोग आते हैं, मस्जिद में तो चंद आते हैं मुआशरे के, और जो बेशुमार लोग मस्जिद में नहीं आते, जिनको हम जानते हैं, हम उनको बचाने के लिए क्यों अपना किरदार अदा नहीं करते? अगर हमारे नबी दिन रात एक कर देते थे रमजान में इन कामों में, तो हम रमजान में इतनी सुस्ती क्यों? जो हो गया सो हो गया, जो हो गया मेरे भाइयों। आप इन लोगों को दावत दें जाकर, जो नमाजें नहीं पढ़ते, रोजे नहीं रखते, अल्लाह का हुक्म नहीं मानते, अपने नफस और ख्वाहिशात के बंदे बने हुए हैं, उनको दावत दें जाकर। परवरदिगार मुआफ करना चाहता है, उसने बख्शिश का दरिया बहाया है, इस बख्शिश से तुम भी हिस्सा ले सकते हो, जहन्नुम से आजादी भी हासिल कर सकते हो। पक्की सच्ची तौबा कर लो। अगर 30, 40, 50, 60, 70 साल के रोजे नहीं रखे, 70 साल की नमाजें नहीं पढ़ी, पक्की सच्ची तौबा कर लो, परवरदिगार पिछला सारा कुछ माफ करने के लिए तैयार है। उन रोजों की और उन नमाजों की कज़ाई देने की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही माफ कर देगा रब। प्यारे पैगंबर ने कहा तौबा तो तजुब्बा मा कबलहा, ओ अल्लाह के बंदो, तौबा पिछले सारे नाफरमानियों, मासियों, गुनाहों को नामो निशान उनका मिटा के रख देती है। वो तो माफ करने के लिए तैयार है। अच्छा, हमसे जो सुस्ती हो गई, हमारी आंखों के सामने लोग बेदीनी पर, नाफरमानी पर कमर बस्ता है, हम उनको अखलाक से, प्यार से, मोहब्बत से उनको समझाने के लिए तैयार नहीं है। हमें शर्म महसूस होती है, कुताही हो गई अल्लाह के नबी के नक्शे कदम पर चलने में। मेरे भाइयों, हम भी तौबा करें, हम भी माफी मांगे, हमें भी परवरदिगार माफ कर देगा। और आज तहैया करें इंशाअल्लाह रहमान, जो लोग रमजान के नमाजी हैं उनको इंशाअल्लाह मुस्तकिल नमाजी बनाने का हम सब ने किरदार अदा करना है, अकेले खतीब और इमाम साहब ने नहीं करना। और जो लोग अभी भी नमाजी नहीं, अभी भी रोजेदार नहीं, जिन जिन को हम जानते हैं, जिन जिन से हमारा राबता है, उन सबको तौबा की दावत देनी, उनको बचाने की सरतोड़ कोशिश करनी है। हमारा काम कोशिश करना है, तौफीक देना किसका काम है? परवरदिगार का, रब्बुल आलमीन का। हम अपने हिस्से का काम कर देंगे, अल्लाह के यहां हम सुरखरू हो जाएंगे।
وہ नहीं राह रास्त पर आते, उनके मुकद्दर में नहीं है, तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। हमने अपनी कोशिश को खत्म हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना। देखो मेरे भाइयों, नतीजा हाथ पे हाथ रख कर बैठने का, बेदीनी हमारे घरों के अंदर घुस गई। दीन आहिस्ता आहिस्ता घरों से हमारों से निकलता जा रहा है, बेदीनी बढ़ती जा रही है मुसलसल। किसका क्यों हो रहा है? ये हमने सिर्फ जिम्मेदारी दे रखी है इमाम साहब और खतीब साहब को अपने, और हम सब ने यह काम अपना फरीजा तरक कर दिया हुआ है। नतीजा यह निकला है। तो उस पूरे मुआशरे पर जो अजाब आएगा उसकी लपेट में हम भी आएंगे। एक आखिरी बात करके इंशाल्लाह बात खत्म कर रहा हूं। मेरे भाइयों, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा फायदा होगा आपको अगर गौर से सुनोगे। इमामुल अंबिया बड़ी ताकीद से कहते थे, बड़ी ताकीद से हर बात में, मन सामा रमदाना ईमानन वहतिसाबन, मन कामा रमदाना ईमानन वहतिसाबन, मन क़ामा लैलतुल क़द्र ईमानन वहतिसाबन। जितने भी नेक अमाल हैं उनके अल्लाह के यहां काबिल कबूल होने के लिए सबसे बड़ी बुनियाद ईमान का दुरुस्त होना है, ईमान का सही होना है, ईमान में कुफर और शिरक की मिलावट का ना होना है। अगर मेरे ईमान में शिरक की या कुफर की मिलावट है, कुफर का जर्रा भी आ गया मेरे ईमान में, तो मेरे रोजे, मेरे क्याम, मेरी तिलावतें, मेरी सखावतें, मेरी इबादतें, मेरे सारे बड़े बड़े अमाल, जितने भी बड़े बड़े अमाल कर लूं, अल्लाह के यहां एक जर्रे के बराबर उनकी हैसियत, उनकी कदर कीमत नहीं बनने वाली। ईमान किसे कहते हैं? गौर से सुनना, ईमान किसे कहते हैं? ईमान सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने का नाम नहीं है। आपको पता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अब्दुल्लाह बिन उबई और सारे मुनाफिकीन कहते थे, ईमान वाले नहीं थे। अल्लाह ने कहा वमा हुम बिमुमिनीन वमा उलाइका बिलमुमिनीन। और यहूदियों ने भी एक मर्तबा आके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम के सामने आपके नबी होने का इकरार किया था। कहने लगे नशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, ए मोहम्मद हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हो। और इन यहूदियों और ईसाइयों के दिल में पक्का यकीन था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ हमें सुना रहे हैं ये इनकी अपनी बातें नहीं है, ये अल्लाह का वही, अल्लाह का सच्चा दीन है। अल्लाह की कसम, यहूदियों ईसाइयों को इस बात पर पुख्ता यकीन था। अल्लाह ने उनकी ये बात कुरान में नकल की है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यअलमूना अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिन रब्बिका बिल हक़। ये अहले किताब जानते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दावत अल्लाह की तरफ से हक और सच के साथ उतारी हुई है। और यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम इन्नल्लज़ीना उतुल किताबा, ये अहले किताब इस्लाम को भी और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी ऐसे पहचानते हैं जैसे बेटों को पहचानते हैं। किसी इंसान को अपने बेटे के बेटा होने में शक नहीं होता, ऐसे ही अहले किताब को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अल्लाह का सच्चा नबी होने में, इस्लाम के अल्लाह का सच्चा दीन होने में कोई शक नहीं था। यकीन भी था, इकरार भी उन्होंने किया। मुनाफिकीन भी इकरार करते थे लेकिन ईमान वाले नहीं बने। ईमान वाला बनने के लिए क्या जरूरी है? प्यारे पैगंबर ने यहूदियों को कहा, जिन्होंने आकर कहा था कि हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के नबी हो, फमा यमनाउकुम मन तत्तबिऊनी, अगर तुम मुझे अल्लाह का नबी मानते हो तो फिर मेरी इत्तिबा करने में तुम्हें रुकावट क्या है? फिर मेरी इत्तिबा भी तो करो, मेरी बात भी तो मानो, मेरे नक्शे कदम पर भी तो चलो। इसका मतलब है दिल में तस्दीक और यकीन हो कि इस्लाम अल्लाह का सच्चा दीन है, जुबान से इकरार हो और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इत्तिबा हो, तो फिर बंदा क्या बनता है? ईमान वाला। एक मिसाल देकर मेरी बात खत्म। मेरे भाइयों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम हिजरत करके मक्का आए, तवज्जो करना, हिजरत करके मक्का आए, मक्का छोड़ना नहीं चाहते थे, निकाला गया था आपको, सहाबा को निकाला गया था, पिछड़ों पर जुल्म बढ़ गया, जो हिजरत नहीं कर सकते थे इनका भी पीछा शुरू हो गया। अल्लाह ने आयत उतारी, ये सूरह हज की आयत है, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। मक्के में इन्हें हाथ रोकने का हुक्म था, अब इन्हें जालिमों के खिलाफ हाथ उठाने की इजाजत दे दी गई। जुल्म के खात्मे के लिए अल्लाह मालिकुल मुल्क ने इस आयत करीमा को सबसे पहले अपने नबी पर नाजिल करके अल्लाह की जमीन से जुल्म के खात्मे का इलाज तय कर दिया कि इलाज क्या है। जुल्म कैसे खत्म हो सकता है? हड़तालों से नहीं, मुजाहरों से नहीं, करारदादों से नहीं, नारों से नहीं, जुलूसों से नहीं। कैसे होगा? उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना, हाथ रोकना था, अब हाथ उठा लो,
लड़ो इनसे। हां, अल्लाह के पास और भी तरीके थे। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम, समुदी, आदी, कौम शुएब, मदियन वाले, अल्लाह ने उनका नामो निशान मिटा दिया। रब इनका भी मिटा सकता था, लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, इस जुल्म को खत्म करने के लिए तुम्हें हाथ चलाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के घर में बैठा हूं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन, आपने इस आयत के उतरने के बाद अपनी सारी जिंदगी जुल्म के खात्मे के लिए, इंसानों को अमन और सलामती की जिंदगी फराहम करने के लिए खतरात में डाल दी। आपके सर पे खौद टूटा, प्यारे पैगंबर का सर फट गया, आपके रुखसार पे खौद की कड़ियां चुभी, दोनों रुखसार लहूलहान हो गए, आपका रुबाई दांत टूट गया, होंठ फट गया, लहूलहान होकर बेहोश होकर ओहद के दामन में गिर पड़े। 70 से आबा ओहद में शहीद हो गए। सारी जिंदगी खतरात अंगेज करते हुए गुजार दी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। अल्लाह का एक हुक्म उतरा था, भी शुरू हो गए उस वक्त से आखिर दम तक। आज मेरे भाइयों, फिलिस्तीन में हम देख रहे हैं जुल्म हो रहा है। 7 अक्टूबर से आज तक 32,000 से ज्यादा बेगुनाह मुसलमान काट दिए गए। हजारों मुसलमानों के मासूम बच्चे, जिन्होंने कभी गुनाह का करना तो दूर की बात है सोचा भी नहीं था, उन हजारों मुसलमानों के बच्चों के टुकड़े टुकड़े करके रख दिए, बखेर दिए वहां गजा और फिलिस्तीन की जमीन पर। सारी दुनिया के काफिर उन यहूदियों के पीछे खड़े हैं। 5 दर्जन मुसलमान हुकूमतें, मेरे मोहतरम भाइयों, उनका क्या किरदार है? 85 लाख मुसलमानों के वसाइल पर पड़ने वाले मुसलमानों की रेगुलर आर्मी, 85 लाख जवान, क्या किरदार है? 2 अरब रोजे रखने वाले, कलिमा पढ़ने वाले, क़याम करने वाले, तिलावतें सिखावतें करने वाले, 2 अरब कलिमा पढ़ने वाले, क्या किरदार है? सबके सामने ना उनकी मदद की, ना जुल्म करने वालों की मुजम्मत की, बल्कि मैं अल्लाह के घर में बैठ के कह रहा हूं, ये 5 दर्जन मुसलमान हुकूमतें ये यहूदियों को मुसलमानों की नस्ल कुशी करने के लिए बारूद दे रही हैं। वो जो बारूद बरसाकर हमारे बच्चों का कत्लेआम कर रहे हैं, हमारी औरतों का कत्लेआम कर रहे हैं, चीथड़े उड़ा रहे हैं, नस्ल कुशी कर रहे हैं अंबिया की सरजमीन से मुसलमानों की, ये बारूद इनको कौन देता है? 5 दर्जन मुसलमान हुकूमतें। आप कहेंगे आपके पास क्या सबूत है? सबूत है मेरे भाइयों, अभी रखता हूं आपके सामने। ये बारूद मुसलमान देते हैं उन यहूदियों को। भाई मदद, तुम्हारा काम मदद करना था उनकी, तुम्हारा काम उनको जुल्म से बचाना था, यह नहीं था जालिमों को बारूद दो तुम इन्हें मारने के लिए। हजारों, बिला मुबालगा हजारों यहूदी कंपनियों की मसनूआत हैं। मुझे 5 दर्जन मुसलमान हुकूमतों में से एक हुकूमत का नाम बताओ जिसने पाबंदी लगाई हो कि हमारे मुल्क में यहूदी मसनूआत दाखिल नहीं हो सकती, हम पाबंदी लगाते हैं, रोकते हैं। नहीं मिलेगा आपको। एक मुल्क ने भी अपने मसनूआत, अपने मुल्क में यहूदी कंपनियों की मसनूआत आने पर वो मसनूआत बनाकर हमें देते हैं, हमसे जरे मुबादला लेकर, पैसे लेकर बारूद खरीदते हैं, उस बारूद से हमारे बच्चों को मारते हैं। बारूद किसने दिया उन्हें? कौन दे रहा है बारूद यहूदियों को? मुसलमान हुकूमतें दे रही हैं उनकी प्रोडक्ट खरीद कर। और हम माशाल्लाह जितने बड़े बड़े सुपर स्टोर हैं लाहौर में, फैसलाबाद में, कराची में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, जाओ देख लो, ये आधे से ज्यादा प्रोडक्ट यहूदियों की कंपनियों की, ये माशाल्लाह मुसलमानों के बड़े बड़े ताजर ये बेच रहे हैं। और खरीदने वाले कौन है? ये प्रोडक्ट खरीदने वाले कौन है? बाहर को लेके जाता है, हम खरीदते हैं। हमारी सहरी के, अल्लाह की कसम, हमारी सहरी के दस्तरखान पर, हमारी अफ्तारी के दस्तरखान पर वो यहूदी कंपनियों की बनाई हुई प्रोडक्ट मौजूद मुसलमानों के सहरियों अफ्तारियों के दस्तरखानों पर। ये नेस्ले कंपनी के जूस, ये पेप्सियां, ये कोका कोला, ये फलां, ये बोतलें, ये जनाब, ये हमारा किचन वो यहूदियों की जो है ना प्रोडक्ट से भरा हुआ। ये लीवर ब्रादर, हमारा वॉशरूम, उसके अंदर सारी प्रोडक्ट यहूदियों की, ये साबुन यहूदियों के, ये शैम्पू यहूदियों के, ये सारा कुछ। मैं फैसलाबाद में था,
7 अक्टूबर के बाद, अल्लाह की कसम मैं आपको हक बता रहा हूं, 7 अक्टूबर के बाद मैंने एक भाई से कहा, उसके पास ये एजेंसी है बोतलों की, पेप्सी कोला की एजेंसी है, कहता 150 देहातों में मैं दुकानों पर सप्लाई करता हूं माल, 150। मैंने उसको कहा भाई ये तो सारा फायदा यहूदियों को जा रहा है, इससे यहूदी बारूद खरीद के मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहे हैं, आप इसको बंद करो। मुसलमानों को जिन 150 देहातों में आप जाते हो उनको दूसरी ब्रांड उनको मुतारफ करवाओ, कहो ये बेचो। कहता ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। कुछ दिनों बाद वो मुझे मिला, कहता मैं 150 देहातों में जितने लोगों को सप्लाई करता हूं सामान, सबके पास गया हूं, ये सबसे अच्छी प्रोडक्ट है ये लेकर गया हूं। उन्होंने कहा नहीं, हमारी आवाम, हमारे कस्टमर हमसे सिर्फ पेप्सी कोका कोला मांगते हैं, वो उसके अलावा हम नहीं बेच सकते, कोई बिकती नहीं हमारी, लेते ही है। मेरे भाइयों, अगर मुसलमान उम्मत, अल्लाह के घर में बैठ के कह रहा हूं, अगर मुसलमान उम्मत यहूदियों की इन तमाम प्रोडक्ट का मुकम्मल बाइकाट कर देती, अल्लाह की कसम यहूदी इस जुल्म करने के काबिल ना रहते जो जुल्म आज ढा रहे हमारे मुसलमानों पर। यहूदियों के पास सिर्फ दुनिया की दौलत, खुशहाली और ये वसाइल, यही उनका खुदा है, यही सबसे बड़ी उनकी ताकत है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी ने, वो जब किला बंद हो गए थे, बनु नजीर के यहूदी सारा कुछ जमा कर लिया था और उनको किलों से उतारना आसान नहीं था। प्यारे पैगंबर ने, अल्लाह की कसम, उनकी माशी तबाही का रास्ता इख्तियार किया था। हमारे नबी ने मुआशी तौर पर ज़रब लगाई थी इमामुल अंबिया ने। आपने सहाबा को हुक्म दिया ये दरख्त काट दो, खजूरों के इनके बगात काट दो, ये फसलों को आग लगाकर जला डालो। सहाबा ने खजूरों के दरख्त काटने शुरू किए, फसलों को आग लगानी शुरू की। अल्लाह की कसम, वो यहूदी, वो खुशहाली को खुदा मानने वाले, दौलत के पुजारी, दौलत को सब कुछ समझने वाले, वो फौरन मुज़ाकरात के लिए उतर आए, फौरन तैयार हो गए। उन पर इक्तिसादी ज़रब अल्लाह के नबी ने लगाई और हम मुसलमानों का रोजेदार। अच्छा, प्यारे पैगंबर ने, खत्म हो गई मेरी बात, प्यारे पैगंबर ने तो सारी जिंदगी खतरात में जिहाद करते, जुल्म मिटाते हुए गुजार दी। मेरे भाइयों, मदनी जिंदगी, आज 5 दर्जन मुसलमान हुकूमतें, आज 85 लाख मुसलमान रेगुलर आर्मी के नौजवान, आज 2 अरब माशाल्लाह कलिमा पढ़ने वाले मुसलमान, इन सब के दिल में यकीन है कि इस्लाम अल्लाह का सच्चा दीन है और सब कलिमा भी पढ़ते हैं। क्या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मदनी जिंदगी की इत्तिबा करते हैं? आपकी मदनी जिंदगी ऐसी थी जैसे हम कर रहे हैं? जुल्म पर तमाशाई बनना, यह जिंदगी थी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की? एक बच्ची का सर कुचला एक यहूदी ने, प्यारे पैगंबर ने पकड़ा यहूदी को, अल्लाह की कसम बुखारी की हदीस है, उसे पकड़कर उसका सर कुचल दिया, यहूदी का बदला लिया। आज 32,000 कत्ल हो गए। कहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इत्तिबा? कौन बदला लेने वाला? अच्छा, इत्तिबा नहीं है तो ईमान कहां? ईमान किधर है? दिल में यकीन तो यहूदियों ईसाइयों का भी था, इकरार करने वाले उनमें भी थे, वो दोनों चीजें हम में भी हैं। इत्तिबा उनमें भी नहीं थी, इत्तिबा हम में भी नहीं। वो इत्तिबा ना करें काफिर, हम इत्तिबा ना करें मोमिन, ये अजीब मंतक है यार, ये इंसाफ है? क्या फर्क है उनमें और हम में? यकीन उनके पास था, गवाह रब है, इकरार उन्होंने किया अल्लाह के नबी के सामने, इत्तिबा नहीं की वो काफिर, हम इत्तिबा ना करें मोमिन। और इत्तिबा के बगैर ईमान नहीं, और ईमान के बगैर ये रोजे, ये नमाजें, ये क़याम, ये तिलावतें, ये सखावतें, ये सारी बड़ी बड़ी नेकियां अल्लाह के यहां इनकी कोई कीमत और कोई हैसियत नहीं है, सब बर्बाद है। अल्लाह कहते हैं मसलुल्लज़ीना कफरू आमालुहुम करमादिन, मसलुल्लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम आमालुहुम करमादिन इश्तद्दत बिहिर रिहु फी यौमिन आसिफिन ला यक़दिरूना मिम्मा कसबू अला शैइन ज़ालिका हुवल ज़लालुल बईद। जिनका ईमान खालिस नहीं है, जिनके ईमान में कुफर की मिलावट है, नबी की इत्तिबा नहीं है, उन्होंने नबी की इत्तिबा से अपना ताल्लुक तोड़ रखा है, उनके अमाल की मिसाल राख की मानंद है। जिस राख पर मैदान में आंधी चले, राख का जर्रा भी बाकी नहीं छोड़ती। ऐसे ही ये बड़े बड़े नेक अमाल, ये कुफर आंधी है,
اور ان سارے اعمال کو ہوا میں تحلیل کر دے گی، نام و نشان بھی کسی عمل کا نہیں ملے گا۔ میرے بھائیو آئیے، بڑے رمضان ضائع ہو گئے، ہم نے امت نے بڑے رمضان ضائع کر دیے۔ 75 سالوں سے، بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، 76 سالوں سے ہم پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا کر روزے رکھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، سخاوتیں کر رہے ہیں۔ میرا دیانتداری سے ایک سوال ہے آپ سے، ٹھنڈے دل سے غور کرنا گھر میں جا کر، ان 76 سالوں کے روزوں، نمازوں، قیاموں، تلاوتوں، سخاوتوں کے باوجود ہم IMF، ورلڈ بینک اور امریکہ کے دہشت گرد عالمی استحصالی ادارے ان کی غلامی سے نجات اور آزادی نہیں نہ پا سکے۔ جو روزے ہمارے، جو 76 سالوں کی نمازیں، قیام، تلاوتیں، سخاوتیں ہماری ان چند درندوں، بھیڑیوں، ان کی غلامی سے ہمیں نجات نہیں دلا سکے، روزے نمازیں ہماری، وہ جہنم سے ہمیں آزادی کیسے دلوائیں گے؟ ان کے اندر تو اتنی جان ہے ہی نہیں، جس میں اتنی جان نہیں، یہ چند بدبختوں سے ہمیں نجات دلا دیں، آزادی دلا دیں، وہ اعمال ان کے اندر اتنی جان کہاں سے آئے گی وہ مجھے اور آپ کو جہنم سے آزاد کروائے؟ سوچیں، اس پر غور کریں۔ اور میں منت کرتا ہوں آپ سے، منت منوا نہیں نہ سکتا، اتھارٹی نہیں ہے، اختیار نہیں ہے منوانے کا، منت کر سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، بہت تھوڑی ہے۔ ملک الموت نے جب ہمارے پاس آ جانا نا، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچانے والی نہیں ہے، پھر ہم نہیں رہ سکتے، ایک لمحہ بھی اس دنیا میں نہیں رہ سکتے، پھر وہاں پچھتانا پڑے گا، اور اس وقت پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ابھی موقع ہے، پتہ نہیں ملک الموت نے کب میرے پاس اور آپ کے پاس آ جانا ہے، کب یہ پھونک ہمارے اندر سے نکل جانی ہے۔ پھونک نکل گئی تو ہمارے گھر والوں نے بھی ہمیں نہیں رکھنا، گھر میں اٹھا کے قبر میں اتار کے سب نے واپس آ جانا ہے۔ آئیے پہلے اس کے ہم اپنی کوتاہیوں پر نظر ثانی کریں، اپنی غلطیوں کی، کوتاہیوں کی اللہ سے پکی سچی توبہ کریں، معافی مانگیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کلامی نہیں، عملی اتباع کا عزم کر کے اس پر قدم بڑھا دیں۔ انشاءاللہ پھر یہ رمضان کا مہینہ قسم اللہ کی بنے گا رحمت کا، پھر برکتوں کا بنے گا، پھر بخششوں کا بنے گا، پھر جہنم سے آزادی رب ضرور دے گا۔ اور اگر میں اور آپ نہ پا سکے تو پھر یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں، سکھوں، کمیونسٹوں سے بھی بڑے بدبخت ٹھہر جائیں گے، ہم بڑے بدبخت ٹھہریں گے۔ مثال دے کے ختم ہو گئی میری بات، بڑے بدبخت ٹھہریں گے۔ کیسے؟ دو پیاسے ہیں، دونوں پیاس سے مر رہے ہیں، ان کی جان نکل رہی ہے، زبان حلق ہونٹ خشک ہے۔ ایک پیاسا پڑا ہوا ہے صحرا میں، جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، وہ بھاگ دوڑ بھی کرے گا، اس کو پانی ملنے والا نہیں، وہاں پیاسا تڑپ کے مر جاتا ہے، ایک گھونٹ بھی پانی کا نہیں ملتا، بد نصیب ہے نا، مرتے ہوئے پانی بھی نصیب نہیں ہوا۔ اور دوسرا پیاسا وہ صاف شفاف بہتے ہوئے دریا کے کنارے پر پڑا ہے، یا صاف میٹھے پانی کے چشمے کے کنارے پر پڑا ہے، اور اس دریا سے، چشمے سے پانی لینے میں اسے رکاوٹ کوئی نہیں، نہ کوئی پابندی، نہ کوئی رکاوٹ، نہ کوئی مشکل دقت، جتنا چاہے جب چاہے لے سکتا ہے، وہ اس کے کنارے پر تڑپ کے مر جاتا ہے پیاسا۔ یہ بھی بدبخت ہے۔ دونوں میں سے بڑا بدبخت آپ کے خیال میں کون سا ہے؟ صحرا والا یا جو پانی کے پاس پیاسا تڑپ کے مر گیا؟ جو پانی کے پاس مر گیا۔ یار کافروں کے لیے تو رب نے یہ بخشش اور جہنم سے آزادی کا دریا بہایا ہی نہیں، وہ بدبخت ہیں، لیکن ہمارے لیے بہایا تھا اور ہم بھی حاصل نہیں کر سکے، تو بڑے بدبخت کون ہوں گے؟ جن کے لیے بہایا تھا وہ بھی، ان کو بھی کچھ نہیں ملا، وہ بھی محروم رہ گئے۔ اس لیے آئیے ٹھنڈے دل سے سوچیں، غور کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھلے رمضانوں کی طرح یہ رمضان بھی ضائع کر بیٹھے اور پھر پچھتانا پڑے، اور اس وقت پچھتانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اپنی کمیوں کوتاہیوں کی معافی مانگیں اور اللہ سے عزم کریں کہ زندگی انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں انشاءاللہ بسر ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو اسلام پر اور اسلام کے لیے زندہ رکھے، اور جب اللہ ہمیں موت دے تو ایمان پر شہادت کی مقبول موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔